लव स्टोरी हिंदी। आइए सुनाती हूँ। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ ले रहे थे। साथ ही हम दोस्तों को यहाँ वहाँ की फेंक रहे थे। तभी मेरी ध्यान कॉलेज में मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग की लव स्टोरी स्वेटर पहनकर, सलवार सूट और रेशमी बालों को मोड़ते हुए आगे की तरफ से कोई आ रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की धूप और उसके लीलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरी नज़दीक आई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने निशा को देखकर कई बार प्रपोज किया था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब ही नहीं मिला था। वह ना तो कभी हमको इनकार की थी और ना ही कभी हामी भरी थी। बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करता था कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार भी नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी संवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उनसे पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? और बताओ तो मैं पूछना चाहता हूँ। निशा बोली, पूछो। निशा ने कही, मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही कहती हूँ। यह सुनकर मेरी धड़कन तेज से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी चौंधिया गई। उसने जो कहीं आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसके इंतज़ार में मैं बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिला है। आई लव यू। निशा अपनी होठों को मेरे होठों के नज़दीक लाकर बोली। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ देर में हम दोनों एक दूसरे के गले सिमट गए। सर्दियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थीं। अब हम कुछ ही दिनों में लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त निशा को भाभी कहकर पुकारने लगे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ घूमते, मस्ती किए, कभी इस पार्क कभी उस पार्क, कभी अपनी बाइक पर लेकर उसे अपना पटना ही सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पर टिके रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज खत्म होने लगी। हम दोनों अलग होने के डर खाए जा रहे थे। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों की शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारी कॉलेज खत्म हुई तो हम दोनों अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उनकी यादों में यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ कहने का समय ही नहीं मिला था। बस वहीं उदासी में उनकी तस्वीरें को निहारता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां भी बनती थी। मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूँगा। मैंने भी अपनी कर्ज निभाने हेतु सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे निशा को भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी की जॉब मिल गई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब उसे भूल ही नहीं पाई तो वह मुझे कैसे भूल गया होगा। दिल तो चाहता था कि सब कुछ भूल कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे मजबूती से जकड़ रखा था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है,
ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें आ जा रही थी और एक अलग तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी फूल मुरझा जाती है, ठीक वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुकी थी। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। उस समय कंपनी के एक कर्मचारी ने आकर हमसे कहा। ओके, मैं कहकर ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर पहुंचा। बड़ी बाड़ी आंखें, दौरार चेहरा, चेहरे पर कड़क स्वभाव और लाल हल्के सफ़ेद एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई बार सवाल पूछा, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी मुझसे पूछे। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुमने कितने भाई बहन हो? इन सवालों के अलावा और कई भी सवाल पूछे जा चुके थे। प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तंभ रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो? उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। उन्होंने लेकर मैडम के केबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन ही मन मचल रहा था। मैं मन ही मन सोचता हुआ जा रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा? अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। जब मैं दूसरे केबिन के अंदर पहुंचा तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो, कितनी सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कुर्सी पर बैठी निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी वह मुझे, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? अब मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना तुम करते थे, निशा ने कही। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गया हो। निशा ने बताई, कंपनी उसकी पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसने मुझसे इतना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। इसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दिया गया था। जन्मों जन्म तक साथ निभाने का वचन लेकर हम दोनों साथ ही। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया। भगवान ने से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा ही मिले। ना चाहता है मुझे इन सितारों की, ना चाहत है उन बहारों की। तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है मेरे दीवानों की। प्रेम से बोल दीजिए, राधे 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 राधे।